नमस्कार साथियों, स्टडी IQ PCS के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि स्टेट स्पेसिफिक न्यूज से आपको अपडेट कराने के लिए हमने नया प्रयास शुरू किया है, जिसके अंतर्गत हम मध्य प्रदेश और अलग-अलग स्टेट की स्पेसिफिक न्यूज आप तक पहुंचा रहे हैं। तो साथियों, मध्य प्रदेश की यदि हम खबर की बात करें तो 18 सितंबर है आज, और 18 सितंबर स्पेशल में दो जरूरी बातें हैं ऐसी हैं जिनसे मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं। पहली है सूचना आयुक्त से संबंधित। आप सभी जानते हैं कि अभी कुछ दिन पूर्व यह घोषणा हुई थी कि विजय यादव जी मुख्य सूचना आयुक्त होंगे मध्य प्रदेश में। तो अब विजय यादव जो हैं, इन्हें मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ दिला दी गई है। तो साथियों, श्री विजय यादव जो हैं, यह मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में पद ग्रहण करने की शपथ ले चुके हैं। इसके अलावा वंदना गांधी, उमाशंकर पचौरी और श्री ओमकार नाथ, इन्हें राज्य सूचना आयुक्त का पद मिला है। तो मुख्य सूचना आयुक्त तो हो गए आपके विजय यादव जी, ये पिक्चर आपको नजर आ रही है, और इनके अलावा वंदना गांधी, उमाशंकर पचौरी और ओमकार नाथ, ये राज्य सूचना आयुक्त के रूप में पद नियुक्त हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों, यदि कभी आपसे इससे संबंधित कोई प्रश्न बने तो आप हम देखते हैं आयोग वाले सेक्शन में हम पढ़ते हैं कि राज्य सूचना आयोग जो है, ये कोई संवैधानिक संस्था नहीं है, ये एक सांविधिक निकाय है। सांविधिक मतलब स्टेचुरी बॉडी, जहां इसका गठन जो है, इसका फॉर्मेशन जो है, वो पार्लियामेंट के एक लॉ को पास करके किया गया। मतलब संविधान में कहीं इसका ऐसा सच वर्णन नहीं है। तो इसका एक्ट कब आया था? तो साथियों, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। ठीक है, सूचना का अधिकार अधिनियम, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के तहत इनके प्रावधान को सुनिश्चित किया गया है, इनका प्रोविजन किया गया था। अच्छा, इसके अलावा इसमें यह कहा जाता है कि जो सूचना आयुक्त होंगे उनकी संख्या किस तरह से होगी। तो एक तो होंगे मुख्य सूचना आयुक्त, और 10 से अधिक राज्य सूचना आयुक्त नहीं होंगे। मतलब मैक्सिमम 10 राज्य सूचना आयुक्त हो सकते हैं। इसके अलावा साथियों, इनकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? राज्यपाल, मतलब गवर्नर ऑफ द स्टेट। बट किसके कहने पर करते हैं? तो एक समिति होती है, एक कमिटी होती है, उसकी सिफारिश पर गवर्नर इनको अपॉइंट करते हैं। अब उस कमिटी में कौन कौन होते हैं? उस कमिटी में एक तो होते हैं चीफ मिनिस्टर, जो कि अध्यक्ष होते हैं, जो कि चेयरपर्सन होते हैं। इसके अलावा एक होते हैं विपक्ष के नेता, जो लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं विधानसभा में, वो मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। और एक होते हैं कैबिनेट मंत्री, जो कि मुख्यमंत्री द्वारा नॉमिनेट होते हैं। तो अब एक कमेटी है, उस कमेटी के अध्यक्ष है मुख्यमंत्री, विधानसभा के विपक्ष के नेता एक हैं, और मुख्यमंत्री द्वारा नॉमिनेटेड एक कैबिनेट मंत्री। ये तीन लोग मिलकर एक कमेटी बनती है। वो कमेटी जो नाम बताती है, राज्यपाल उन्हें अपॉइंट कर देते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। तो राज्य सूचना आयुक्त अभी कौन हो गए भाई? अभी हो गए हैं हमारे विजय यादव जी। अन्य कौन है? वंदना गांधी, उमाशंकर पचौरी, ओमकार नाथ। और क्या प्रश्न बनेगा? इसका नेचर क्या है? तो ये एक सांविधिक संस्था है, ये स्टेचुरी बॉडी है। किस एक्ट के तहत आई? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आई, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। और इसमें एक राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और लगभग 10 अन्य आयुक्त हो सकते हैं, जिसकी नियुक्ति गवर्नर मतलब राज्यपाल करेंगे। जिस कमेटी के रिकमेंडेशन पे करेंगे, वो कमेटी के चेयरपर्सन चीफ मिनिस्टर, एक उसमें मेंबर होंगे लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और एक होंगे उसमें कैबिनेट मंत्री। चलिए, इसके अलावा दूसरी खबर जो है वो है आज के दिन से संबंधित। साथियों, आज 18 सितंबर जो है वो बलिदान दिवस के रूप में मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो साथियों, जो शंकर शाह और रघुनाथ शाह जी जो हैं, गढ़मंडला क्षेत्र से, इन्होंने 1857 के दौरान जितने भी घटनाक्रम हो रहे थे, उन सभी में इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति की पताका लहराई थी। और साथियों, इनकी शहादत चूंकि आज ही के दिन हुई थी, इसलिए इनके शहादत को याद रखने के क्रम में मध्य प्रदेश में बलिदान दिवस मनाए जाने की बात आज स्वीकारी जाती है। इसके अलावा जो छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय है, उसका नाम भी शंकर शाह के ऊपर किया गया है, इन्हीं के योगदान के कारण। तो 18 सितंबर आपको याद होना चाहिए, मध्य प्रदेश में क्या है? बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये दो जरूरी जानकारियां थी और इनसे संबंधित एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी। कैसा लगा सेशन? कैसे लग रहे हैं हमारे प्रयास? कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।